प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के काव्यखंड से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब खर्ची शक्ति की पेटिका है। प्रसंग चल रहा था कि श्रीमती राधिका पवन को अपनी दूतिका बना करके कृष्ण के पास भेज रही हैं, तो उसे बहुत सारे दिशा निर्देश देती हैं। यहीं से हमारा प्रसंग प्रारंभ होता है। कहती है राधा उस पवन से कि साचे ढाला सकल वपु, सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर, ऐसा है जैसे साँचे ढला हुआ हो, अर्थात अंग प्रत्यंग सुडौल है, दिव्य अलौकिक और सौंदर्यशाली, अर्थात संपूर्ण शरीर उनका सुडौल है, एक एक अंग प्रत्यंग सुंदर बना हुआ है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों सी, जैसे सुंदर पुष्पों की सुगंधि होती है, सुरभि होती है, सुगंधि होती है, वह प्राण संपोषिका है। वह उनके ऐसे उनके शरीर से वो सुंदर पुष्पों जैसी सुगंधि निकल रही है जो लोगों को जीवन प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, दोनों कंधे उनके ऊंचे ऊंचे वृषभ वर्षे, वृषभ कहते हैं बैल, बैल के समान ऊंचे ऊंचे कंधे, बड़े ही सजीले, जो उनके शरीर पर बहुत शोभामान होते हैं। लंबी बाहें कलब कर से, कलब कहते हैं, कलब कर माने हाथी की सूंड, हाथी की सूंड जैसी उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जो साक्षात शक्ति की पेटिका हैं, जिनमें साक्षात मानव शक्ति समाहित है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा, और राजाओं जैसा उनके सिर पर दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट होगा, अर्थात राजाओं जैसा अलौकिक मुकुट धारण किए होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उभय श्रुति, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, दोनों कानों में सोने के सुंदर सोने के कुंडल पहने होंगे, जो उनकी कानों की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केऊर होंगे। केऊर कहते हैं एक भुजबंद होता है हाथों में पहनने वाला आभूषण, वो आभूषण जो पहने हैं उस आभूषण में नाना रत्ना कलित, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रत्न जटित वह आभूषण अपनी भुजाओं में पहने हुए हैं। मोती माला लसित उनका कंबु सा कंठ होगा। उपमा अलंकार है। कंबु माने शंख जैसा, कंठ माने गला, उनकी गर्दन शंख जैसी लंबी गर्दन होगी, जो मोतियों की मालाओं से लसित होगी, मोतियों की मालाओं से सुशोभित उनकी शंख जैसी गर्दन होगी। तेरे में है नहीं यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख आना। हे वायु, यद्यपि तुम में ये गुण नहीं है कि तुम अपनी व्यथा अपनी पीड़ा बोल करके सुनाओ, अर्थात तुम में बोलने की क्षमता नहीं है, इसलिए व्यापारों को प्रखर मति, अपने व्यापार अर्थात क्रियाकलाप को अपनी प्रखर मति, तेज बुद्ध और युक्तियों से इस प्रकार प्रकटीकरण करना कि जिससे अपनी बात उन तक पहुंचा सको। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, वो मेघ सी माने बादलों जैसी कांति वाले, चमक वाले भगवान कृष्ण अगर अपने निज सदन, अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख आना। तो उस भवन में जाना और उसमें लगे हुए जो चित्र हैं उनको ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, अगर उसमें किसी विरह से पीड़ित अर्थात दुख से पीड़ित किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, तो उसके निकट जाना और उस चित्र को हिलाना। उस अकेले चित्र को हिलने से कृष्ण की दृष्टि उस ओर जाएगी
और वो चकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगेंगे। आशा है और सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मुझे आशा है कि उस दुखी महिला के चित्र को देख करके शायद सूरत माने याद कृष्ण को हमारी याद आ सकेगी, इसलिए तुम चली जाओ। अब इसमें भाषा खड़ी बोली है, छंद मंत्रांक्रांता है, रस वियोग श्रृंगार है और अलंकार उपमा अलंकार है। धन्यवाद।